बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अखरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 18 जुलाई है और हफ्ते का दिन है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि कुवैत की एयर स्पेस इस टाइम पर बंद कर दी गई है। फ़्लाइट्स जो थी ऑपरेशनल फ़्लाइट्स, उनके ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ तबाहकुन किस्म के ईरान ने आज अटैक किए हैं। पानी की जो प्लांट्स हैं वो मुतासर हुए हैं। बिजली जो है उसके प्लांट्स को तबाह किया गया है। हंगामी इस टाइम पर कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स कुवैत की गवर्नमेंट की जानब से कुवैत के शहरियों के लिए जारी हो चुकी हैं। तो तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ अमेरिका की जानब से जो आज अटैक ईरान के अंदर हुए हैं वो भी इंतहाई होलनाक, इंतहाई खौफनाक हैं। मुतअद्दिद शहादतें ईरान के अंदर हुई हैं। वो सबसे पहले जो है वो तफसील आप लोग जान सकेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ और भी कुछ आम तरीन चीज़ें हैं। सऊदी अरब के ऊपर जो है वो ईरान की जानब से मिसाइल हमले किए गए हैं। इसकी जो तफसील है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर जो है वो बाकायदा वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पर भी आप जानते हैं हमारे 2 पेज हैं और यूट्यूब पर भी हमारे 2 चैनल्स हैं। तो जो सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल हमलों की इतलात हैं वो हमने अपने दूसरे जो यूट्यूब चैनल है पाक अफेयर के नाम से है उस पर अपलोड कर दिया है। और पाक हेडलाइंस के नाम से हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर जो है वो तमाम तर तफसीलात जारी कर दी हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों से इल्तमास है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, सऊदी जो कुवैत के अंदर हमले हुए हैं, कुवैत की जानब से पाकिस्तान की जो फ़ौज है उससे मदद भी तलब की गई है। तो आए गुज़श्ता जो 24 घंटे हैं उसकी आम तरीन जो मालूमात है, कहाँ कहाँ पर और कितने हमले हुए हैं और क्या सूरत हाल है जंग की ताज़ा तरीन, वो मैं जो है वो एक रिपोर्ट इस हवाले से मैंने तैयार की है। वो तफसील आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी शदीद फिजाई और बहरी बमबारी की है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में मुतअद्दिद फौजी तनसीबात और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। निशाना जिन मकामात को बनाया गया है, अमरीकी हमलों का दायरा कार अबनाए हुर्मुज़ के करीबी साहिली शहरों से लेकर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक इस टाइम तक फैल चुका है। यानी पहले तो सिर्फ और सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ के करीबी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब अंदरूनी जो ईरान है, अंदर जो उसके शहर हैं वहां पर भी अब जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ईरान की जो बंदर अब्बास है, अहम तरीन बंदरगाह है, वहां पर बहरी मरकज के गिरद नवा में शदीद किस्म की अमरीका ने बमबारी की है। फिर बंदर खमीर जो है वहां पर साहिली पट्टी पर वाक़या आम पुलों को अमरीकी मिसाइलों से उड़ा दिया गया है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। और कल एक बंदे ने इस हवाले से पोस्ट की थी, एक शख्स की मैं एक जो है वो पढ़ रहा था, वो ये कह रहा था कि अमरीका के अंदर अगर ब्रिज एक उसने दिखाई कि इस ब्रिज को अगर उड़ा दिया जाए, जो कि एक बड़ी अमेरिका के अंदर अहम तरीन ब्रिज है, मुख्तलिफ शहरों को आपस में कनेक्ट करती है, तो ये कहा जाएगा कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़यात है जो अमेरिका के अंदर ईरान ने किया या कोई भी इवन कंट्री जो है वो ऐसा कदम उठाता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ ब्रिज को अमेरिका उड़ा रहा है, तो इस पर जो है वो इनका मौक़िफ़ ये सामने आता है कि ये पीसफुल है, ये अमन के लिए जो है वो ब्रिज ईरान की उड़ाई जा रही हैं। तो ये एक दोहरा मयार क्यों है, ये मुनाफकत क्यों है? तो आप उस बंदे की इस पोस्ट पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। नाज़रीन मोहतरम, जज़ीरा कुश हुर्मुज़ के करीब इस जजीरे पर अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन ज़खायर को निशाना बनाने की इतलात हैं। अमरीका ने हमला किया है। बुशायर में जो सूबा है वहाँ पर यह भी साहिली इलाका है। ईरान के दफाई और निगरानी के जो निज़ाम हैं, सर्विलेंस साइट्स हैं, उनके ऊपर बमबारी की इतलात हैं। फिर अहवाज़, लार, जासिक और यज़द अमरीकी हमलों की नई नहर के जो है वो ये भी आप कह लें कि हसार में आए हैं। ये जैसक, यज़द, आवाज़ और लार और जस्क यज़द, ये ईरान के वस्ती शहर यज़द और जनूबी शहरों तक के इलाके बनते हैं। यहाँ पर भी लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया है। अमेरिका ने ये हमले किए हैं और ये ताज़ा तरीन है, यानी आज 18 जुलाई की ये जो पीछे रात और ये तकरीबन आप कह लें गुज़श्ता 12-13 घंटों के अंदर अंदर जो हमले हुए हैं। फौजी निगरानी के जो मरकज़ हैं, सर्विलेंस साइट्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाया गया है। अंडरग्राउंड जो असले के डिपो हैं, ज़मीन दोज़ हथियार और क्रूज़ मिसाइलों के ज़खायर जहाँ पर मौजूद हैं, उनको नुकसान पहुँचाया गया है। मुख्तलिफ जो ब्रिज हैं, बंदर अब्बास को मुल्क के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने वाले रेलवे और रोड नेटवर्क के पुलों को तबाह किया गया है ताकि फौजी नकलो हरकत रोकी जा सके।
बिजली और पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ईरान के अंदर तबाह कर दिया गया है। सूबा हरमज़गान में बिजली और पानी के प्लांट्स मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से कई देहातों को पानी की फराहमी बंद हो गई है। जानी और माली नुकसान की अगर हम बात करें तो अब तक कम अज़ कम 46 अफराद शहीद हो चुके हैं और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें बंदर खमीर में एक पुल पर होने वाले हमले में 8 शहरी शहीद हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस जंग में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। इस लफ्ज़ी मजम्मत का तो कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी तरफ ईरान ने भी बड़े लेवल पर अटैक किए हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि जो 20 देहात हैं ईरान के, वो पानी पीने से इस टाइम पर महरूम हो चुके हैं। 10,000 अफराद जिनके अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट जारी किया जो अमेरिका ने बमबारी की है। अब जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की हैं, अमेरिका ने कौन कौन से पॉइंट को निशाना बनाया ईरान के अंदर, बिजली के साइट्स को तबाह किया है, पानी के प्लांट को तबाह किया है, इसके अलावा जो फौजी तनसीबात का साजो सामान है वहाँ पर तबाही फेरी है। ऐसे ही है, बदले में सेम यही अटैक ईरान ने भी कुवैत के अंदर और दूसरे जो अमेरिका के फौजी जहाँ पर मौजूद हैं, अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पर किए हैं। यानी ईरान जो है वो जितना उसके ऊपर अटैक किया जाता है, सेम वही वो जनाबे वाला बदला लेता है। कुवैत का एयर स्पेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस टाइम पर बंद है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। परवाज़ों की मुअत्तली या ईरानी हमलों के फौरी बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है मुअत्तल कर दिए गए हैं। कुवैत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपना पूरा एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कुवैत की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज़ ने अपने तमाम परवाज़ों को रीशेड्यूल कर दिया है और मुसाफरों को एयरपोर्ट ना आने की हदायत जारी की गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब ये हमले हुए हैं ईरान के जानब से कुवैत के अंदर, जिसमें पानी और बिजली के प्लांट पर भी हमला शामिल है। कुवैत की वजारत बिजली और पानी के मुताबिक ईरान के एक बड़े मिसाइल ड्रोन हमले ने कुवैत के एक बड़े पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन पानी साफ करने वाले प्लांट को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद प्लांट में शदीद आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स को फौरी तौर पर बंद करना पड़ा है। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। चूंकि कुवैत अपने पीने के 90% पानी के लिए इन्हीं प्लांट्स पर इंसार करता है, इसलिए हुकूमत ने शहरियों से पानी और बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कम करने की अपील कर दी है। यानी बिजली और पानी कुवैत के अंदर साफ पानी जो है वो किसी हद तक ख़त्म होने का उनको ख़तरा लाक हो चुका है, बिजली ख़त्म होने का ख़तरा लाक हो चुका है, जिस वजह से उन्होंने कहा है कि कम से कम बिजली और पानी इस्तेमाल किया जाए। कुवैत की फौज ने सुबह से अब तक कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स गिराने का दावा किया है, लेकिन कुछ अहदाफ पर हिट हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने अल अहमदी पोर्ट जो है बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े के फ्यूल स्पोर्ट पहियर को भी निशाना बनाया है। मिलिट्री कैंपस और लॉजिस्टिक्स सेंटर को भी निशाना बनाया गया कुवैत के अंदर। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर जो हैं उनको भी जो है वो तबाह करने का ईरान ने दावा किया है कुवैत के अंदर। फिर बहरीन में हंगामी सायरन बजे गए हैं। आज फिर ईरान ने बहरीन में वाक़या शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों को मरकज़ और अमरीकी इंटेलिजेंस डाटा सेंटर को निशाने बनाने का दावा किया है। उर्दन के फ़िज़ाई हदूद में ईरान के 10 मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। ईरान ने उर्दन और शाम के सरहद पर मिलिट्री बेस पर वाक़या अल-तनफ पर भी हमला किया है। कतर के अंदर भी मुमकिन तौर पर हमलों की इतलात हैं। अब ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर नाज़रीन मोहतरम, 2 बहरी जहाज़ जो हैं, बहरी शिप, वो भी दावा है ईरान का कि हमने तबाह किए हैं, जिन्होंने खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है। आबना हुर्मुज़ के अंदर भी तबाहकुन हमले जारी और सारी हैं और इन ममालिक में भी जहाँ जहाँ अमरीका के फौजी अड्डे और तमाम चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर भी हमले हैं। फिर जो ईरान के आला तरीन एहलकार हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने कहा है कि अगर हमले ना रुके अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर तो हम हमले करेंगे। अब चुन चुन के फ़ौजियों को, अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बांध कर मारेंगे, मज़ीद हम ख़तरनाक हमले करेंगे। दूसरी तरफ कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान इस टाइम पर मुज़ाकरात का एक सिलसिला भी जारी और सारी के इतलात के मुताबिक कुवैत ये चाहता है कि हम आपको माली इमदाद देते हैं, तेल देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, आप बदले में फ़ौजी जो मदद है वो कुवैत को दें। ये इस टाइम पर उनकी सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान से इस टाइम पर फ़ौजी ताउन मांग रहे हैं, फ़ौजी मदद मांग रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को फ़ौजी मदद भेजनी चाहिए कुवैत के लिए या नहीं? साफ ज़ाहिर है जब वहाँ पर फ़ौजी मदद भेजेंगे तो ईरान के साथ मत्था है फिर सीधा सवारा। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।